टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी केप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं केप्रिकॉन्स आपका आगे आने वाला साल 2025 कैसा रहेगा। हम देखेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे रहने वाली है। वी विल सी आपके रिलेशनशिप्स इमोशंस वाइज कैसा रहेगा 2025। प्लस वी विल सी करियर वर्क एंड फाइनेंसेस आपको क्या कुछ रिजल्ट देकर जाने वाले हैं। लेट्स सी, लेट्स dig into that with the help of my archangels. Archangel Michael, please tell me for Capricorn मेन थीम ऑफ द ईयर 2025 क्या रहेगा फॉर केप्रिकॉन मकर राशि। देखिए, मकर राशि मून साइन वाले लोगों के लिए तो वैसे भी 7.5 ही ख़त्म हो जाएगी बाय द एंड ऑफ मार्च। अप्रैल के बाद से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। एंड किंग ऑफ शोज अ लॉट ऑफ बैलेंस। इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल फील करोगे केप्रिकॉन्स। यहाँ पे जो बैलेंस, स्पेशली जो इमोशनल और मेंटल बैलेंस मिसिंग था ना, वो यहाँ पर आपके लिए 2025 में रिस्टोर होते दिखता है। काफ़ी कुछ इमोशनली एक सेंस ऑफ बैलेंस आप फील करेंगे। जो थोड़ी बहुत उथल पुथल, थोड़ी बहुत तो नहीं, उथल पुथल तो चल रही थी आपके लाइफ में, जो भी उथल पुथल चल रही थी उसमें एक बहुत ही पॉजिटिव बैलेंस आते हुए दिखता है। कुछ हार्डशिप्स के बाद केप्रिकॉन आपके अंदर एक विजडम भी डेवलप हुआ है लाइक अ काउंसलर। नाउ यू आर एट अ स्टेज जहाँ पे आप इमोशनली और मेंटली लोगों को कुछ चीज़ें झेलने के बाद आप उनको करेक्टली गाइड भी कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जीज भी शो करती है किंग ऑफ कप्स की। यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिवली विथ पेशेंस धीरे धीरे पॉजिटिवली मूव होनी शुरू होंगी। अबंडेंस के मामले में ये साल बहुत बहुत पॉजिटिव जाने वाला है आपके लिए। केप्रिकॉन विद द एम्प्रेस कार्ड शोइंग अ लॉट ऑफ वेल्थ। करियर के मामले में भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो चीज़ें रुकी हुई थी, नई चीज़ों का स्टार्ट होना, नए करियर का स्टार्ट होना, नए प्रमोशन का स्टार्ट होना, इस तरीके का भी एनर्जी बनेगा। जहाँ पे एक पावर पोजीशन होल्ड करते हुए दिखते हो आप। जो कॉन्फिडेंस लूज़ करा था आपने, वो कॉन्फिडेंस रीगेन होते हुए दिखता है। आई फील लाइक कुछ लोगों की वेट गेन की टेंडेंसी है यहाँ पर। तो एक एडवाइस यहाँ पर रहेगी केप्रिकॉन्स आपके लिए कि आगे आने वाला साल जो कि मंगल का साल है 2025 के सारे नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो वो नंबर 9 पर आता है, राइट। और मंगल देवता को बहुत पसंद है, 9 इज़ रूल्ड बाय मंगल। मंगल देवता को बहुत पसंद है फिजिकल एक्टिविटी, फिज़िकल फिटनेस। तो फिज़िकल फिटनेस का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि कहीं आप लेज़ी होकर के वेट गेन ना करें। या फिर अगर आप चाहते हो मंगल देवता आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाते रहें तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी, किसी ना किसी तरीके की फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर इन्वेस्ट करें अपना टाइम, राइट। पास्ट में कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के मामले में अच्छा टाइम नहीं रहा होगा, एज आई कैन सी हियर ऑन अ पर्सनल लेवल ऑल्सो। जितनी कंसल्टेशन मैंने ली है केप्रिकॉन्स के लिए, रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी हार्डशिप्स रही होगी पिछले कुछ टाइम से। बट जो लोग यहाँ पर शादी के बारे में सोच रहे हैं, शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, वो यहाँ पर आपके लिए एक लाइक आई सेड नई स्टार्ट होते हुए दिखती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप यहाँ पर सुधरते हुए भी दिखता है। यस, पास में चीज़ें अच्छी नहीं थी, बट दिस 10 ऑफ कप इज़ फॉलोड बाय द मैजिशियन कार्ड। जो कि आप में से कुछ लोग, बहुत सारे लोग इनफैक्ट एक नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने का देख रहे हैं और वो यहाँ पर आते हुए दिखता है आपके लिए। जो अब तक रुका हुआ था, जो नहीं हो पा रही थी शादी के बाद, जो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उनके लिए बात आगे बढ़ती हुई दिखती है। मैरिंग अ रिच फैमिली, मैरिंग समबडी फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, ऐसा भी यहाँ पर होते हुए दिखता है। पास्ट में काफ़ी केज फील करा होगा आपने, बंधा लॉस ऑफ फ्रीडम, इस तरीके की एनर्जी रही होगी। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, आप में से काफ़ी लोगों का ट्रैवल प्लान बना होगा, बट वो प्लान आगे फ्रूटिफाई नहीं हो पाया होगा। बट वो यहाँ पर 2025 में फ्रूटिफाई होते हुए दिखता है। प्लान्स थे आपके फॉरेन कंट्री या ट्रैवल के, वो नहीं हो पाया। उसके वजह से भी शायद करियर में किसी ना किसी तरीके का लो फेज गया होगा केप्रिकॉन साहब के लिए, बट वो यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है। करियर के मामले में, फिनेंसेस के मामले में भी यहाँ पर काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी आते हुए दिखती है। ऑफ कोर्स जब 7.5 ही ख़त्म हुई है तो ये होना तो लाजमी है। That I'm talking about Capricorn moon, right? Although this reading is for Capricorn zodiac, sun, moon, rising, whatever you resonate with, right? Let's see more.
प्रीवियस ईयर की एक समरी लेते हैं कैप्रिकॉन्स। लेट्स सी कि अपने क्या कुछ लेसन्स सीखे हैं लास्ट ईयर 2024 से, सो दैट उस लेसन को आप सीख करके आगे बढ़ें 2025 में, सो दैट यू डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स, राइट। और गलतियाँ हुई होंगी आपसे पिछले कुछ टाइम से, आई नो दैट। विल सी अ समरी ऑफ द लास्ट ईयर, डिपार्टिंग एनर्जीज ऑफ लास्ट ईयर फॉर कैप्रिकॉन। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। इमोशनली लो फील करना, इमोशनली कटा कटा रहना, लोगों से इमोशनली अपने आप को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाना जैसा आप करना चाहते थे, बंधा बंधा फील करना, एज इफ लाइक फ्रीडम छिन गया हो, उस तरीके की एनर्जीज थी। इमोशनली काफ़ी कुछ अपने आप को वैसे बैलेंस करने का सोचा होगा, बट यू नो इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं बहुत ही स्लो था सब कुछ, बहुत ही केस्ड फील करा रहा था। टावर कार्ड इज हियर, ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ लोगों का बैड ब्रेकअप हुआ होगा, ऑफ कोर्स द डेविल कार्ड इज ऑल्सो हियर। तो कुछ लोगों का संबंध विच्छेदन, रिलेशनशिप टूटना, इस तरीके की बातें भी हुई होंगी जो आपके इमोशनल और मेंटली आपको काफ़ी परेशान करके गई होंगी। कुछ लोग आप में से काफ़ी ऐसा फील कर रहे होंगे इमोशनली जहाँ पे आपको किसी ने पीछे से वार किया हो, धोखा दिया हो, यू नो। लुक एट दिस, इनके बैक में इतनी सारी स्वॉर्ड्स लगे हुए हैं। सो हो सकता है इमोशनली आप में से काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप वाइज ऑल्सो अच्छा टाइम नहीं रहा होगा, बट दीज आर द डिपार्टिंग एनर्जीज ऑफ 2024। ये सब यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है। बट देखिए, पास्ट के हर्ट की वजह से एक पास्ट रिलेटेड ट्रॉमा भी हो जाता है, एंड वो यहाँ पर होता हुआ दिखता है अभी भी शायद वो एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, बट डोंट वरी, ये मार्च एंड तक क्लियर हो जाएगा आपके लिए कैप्रिकॉन्स। पास्ट की हॉन्टिंग मेमोरीज, पास्ट में किसी तरीके का बैड एक्सपीरियंस होना, उसकी वजह से इमोशनल टर्मोइल में जाना, ऐसा साल था वो आपका। बट वो सब यहाँ पर चेंज होगा, फॉर श्योर चेंज होगा। देखें यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ wands, पेज ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी थी ना इमोशंस को लेकर, कप्स को लेकर, वो सब यहाँ पर चेंज हो रही है। आप कुछ नए प्लान्स आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे, बी इट इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप और वर्क, वो यहाँ पर सक्सेसफुली मैनिफेस्ट होगा। जो भी पास्ट की चीज़ें थी नेगेटिवली जो आपको अफेक्ट करके गई हैं, उनसे सीखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। जस्ट मेक श्योर कि पास्ट को लेकर ना चले, पास्ट को पीछे छोड़ दें, पास्ट से लर्न करके आगे बढ़ेंगे। पास्ट को अपने हाथ में एकदम से क्लोजली पकड़ के नहीं रखना है कि पास्ट में ये हुआ तो आगे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी न्यू एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करेंगे, न्यूनेस एक्सपीरियंस करेंगे आप आगे आने वाले साल 2025 में, राइट। ऑलराइट, लेट्स सी क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं कैप्रिकॉन्स आपके लाइफ में इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025, so that you can avoid those things and take this as an advice, right? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए 2025 में कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लाइफ में क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। ये ऑब्स्टिकल देखिए जो आप फील कर रहे थे ना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, उसमें वो आपको ऑब्स्टेकल लग रहा था। हो सकता है मार्च तक आपको फिर भी लगे कि ये मेरे ट्रैवल के प्लान्स मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, बट आफ्टर मार्च ये मैनिफेस्ट होते हुए दिखता है। अगर मार्च तक आपकी कोई बात नहीं बन रही है किसी भी फॉर्म में, रिलेशनशिप, करियर या ट्रैवल, तो उसको लेकर के एक सॉलिड डिसीजन मत लीजिएगा एटलीस्ट टिल मार्च, क्योंकि मार्च के बाद ये एनर्जी चेंज हो रही है। एंड इफ़ यू हैव ट्रैवल प्लान्स, स्पेशली फॉरेन ट्रैवल, तो वो यहाँ पर आपके लिए होते हुए दिखता है। जो अब तक की जो आपकी मेहनत थी, बी इट इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल या मेंटल लेवल पे जो आप स्ट्रगल से गुजरे हो, उन सब चीज़ों में यहाँ पर बैलेंस आते हुए दिखता है। कड़ी मेहनत का रिजल्ट यहाँ पर मिलते हुए दिखता है। दैट्स व्हाट जस्टिस कार्ड शोज। देखिए यहाँ पर अगेन दोबारा से ट्रैवल का कार्ड है। जो ट्रैवल आप नहीं कर पाए थे लास्ट ईयर या पिछले कुछ टाइम से, वो ट्रैवल यहाँ पर आपके लिए अगैन आते हुए दिखता है। यहाँ पे कार्ड का नंबर 3 है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगैन मार्च के बाद यहाँ पर चीज़ें करियर और ट्रैवल के मामले में भी आगे बढ़ते हुए दिखती हैं, मोमेंटम गेन करते हुए दिखती हैं। इमोशनली यू कैन सी कि आप काफ़ी कुछ हारमनी फील करोगे। सो अगर आपको लग रहा था कि
ये सारी चीज़ें इमोशनली आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, आपको अपनी कर्मों का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या ट्रैवल या करियर नहीं हो पा रहा है, और उसको लेकर के आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर एक बिलीव बना लिया कि ये तो होता ही नहीं है मेरे लिए, तो वो एक ऑब्स्टेकल है। बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके लिए ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट होते हुए दिखती हैं। येस, आपने पास्ट में काफ़ी मेहनत करी है, स्पेशली अपने करियर को लेकर के। चीज़ें साइलेंट रहीं, नॉन एक्शन में रहीं, काफ़ी कुछ वेट किया आपने लोग, काफ़ी कुछ वेट किया, काफ़ी कुछ बहुत बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल किया है आपने। बट उन सब हार्डशिप का रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है विद द एम्प्रेस कार्ड शोइंग। तो ये आपके मन के अंदर की बिलीफ है जो आपको ऑब्स्टेकल फील करा रही है। उस ऑब्स्टेकल को जाने, अपने नेगेटिव बिलीफ को निकालें। दैट्स द ओनली ऑब्स्टेकल। बिकॉज ये सब चीज़ें जो आप चाह रहे थे मैनिफेस्ट करने के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे 2025 में मैनिफेस्ट होते हुए दिखती हैं, स्पेशली आफ्टर मार्च एंड अप्रैल तक यू विल स्टार्ट टू फील कि क्या कुछ पॉजिटिवली बदल रहा है आपके लिए, राइट? ऑलराइट, लेट्स सी रिलेशनशिप के मामले में, इमोशंस के मामले में 2025 कैसा रहेगा आपके लिए कैप्रिकॉन्स? प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर कैप्रिकॉन। ये जो थोड़ा सा आपका कई बारी कैप्रिकॉन ज़िद्दी और अरियल एटीट्यूड में चले जाते हो कि मैं जैसा कह रहा हूँ या कह रही हूँ वही सही है। इस चीज़ को आपको बदलने की ज़रूरत है। जो लोग यहाँ पे शादी का वेट कर रहे थे, उनके लाइफ में यहाँ पर वो नया शादी, एंगेजमेंट, फैमिली फंक्शंस, ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पे बनती हैं। जो चीज़ें अटकी हुई थी उन चीज़ों, रिलेशनशिप के मामले में उसमें स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। बिकॉज द हैंड मैन शोज़ अटकी हुई चीज़ें, और द 4 ऑफ वॉन्ड्स सेज स्टेबिलिटी का आना। सो पास में कुछ लोगों में आप लोगों ने बहुत सारी शादी के लिए बहुत लोगों ने शादी के लिए ट्राई करा होगा, बहुत रिश्ते देखे होंगे, बट बात नहीं बनी थी। बट दैट बीइंग सेड, आफ्टर मार्च, टेक इट फ्रॉम ए कैप्रिकॉन्स, काफ़ी कुछ बदलने वाला है यहाँ पे। जो लोग नए रिश्ते का वेट कर रहे हैं, नए रोमांस का वेट कर रहे हैं, न्यू समबडी टू डेट समबडी न्यू, ऐसा भी यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके लिए कैप्रिकॉन। आफ्टर अप्रैल के बाद, मार्च एंड के बाद यहाँ पर चीज़ें और भी अच्छी होने लग जाएंगी आपको रिलेशनशिप को लेकर के। जो आपकी नेगेटिव बिलीव्स थी ना, उसमें ऑप्टिमिज्म आना चालू हो जाएगा, उसमें एक विजन मिलना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप को भी लेकर के आप पॉजिटिवली सोचना शुरू कर देंगे। अगैन देयर इज़ एस ऑफ कप्स। जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं, न्यू रोमांस यहाँ पर आते हुए दिखता है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में फिर से यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि अगेन शादी का कार्ड है, अगेन स्टेबिलिटी का कार्ड है। आप अपने रिलेशनशिप में जिस भी स्टेज पर हैं, उस स्टेज से एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, 2 स्टेप आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। जो कुछ भी इच्छा है आपकी रिलेशनशिप को लेकर के, वो यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए दिखती है। वेटिंग फेज अब ओवर होते हुए दिखता है। आपके पास सामने से ऑफर आ सकता है शादी के लिए। आप में से कुछ लोग अपनी मॉम से काफ़ी क्लोज हैं, आपकी मॉम की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है शादी के लिए। ऑल इन ऑल यहाँ पर स्टेबिलिटी, विश फुलफिलमेंट और जो कन्फ्यूजन था वो दूर होते हुए दिखता है। हारमनी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आते हुए दिखती है, एंड काफ़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है आफ्टर अ लॉन्ग वेट। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी यहाँ पर स्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप एंड इमोशनल स्टेबिलिटी भी यहाँ पर आते हुए दिखती है आपके लिए कैप्रिकॉन्स। यस, दैट्स द मैसेज। लेट्स सी मोर। What should we see? Let's see कैप्रिकॉन, आपका हेल्थ और वेलबींग कैसा रहने वाला है 2024। आई नो कि काफ़ी लोगों के लिए अच्छा नहीं था इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो, बट आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी कैप्रिकॉन की हेल्थ एंड वेलबींग कैसी रहने वाली है इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। वाओ, हेल्थ के मामले में अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हेल्थ इशू है और इसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसमें वो सोल्यूशन मिलते हुए दिखता है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ब्रीदिंग इशू चल रहा होगा, वो यहाँ पर भी सॉल्व होते हुए दिखता है, राइट। अगैन यहाँ पर हेल्थ के मामले में इमोशनली ब्लॉक्ड जो आप फील कर रहे थे, उसमें भी यहाँ पर हारमनी आते हुए दिखती है आपके लिए कैप्रिकॉन्स। आई विल अगैन टेल यू कि हेल्थ को नेग्लेक्ट ना करें किसी ना किसी तरीके का।
फिज़िकल एक्टिविटी प्लीज़ अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। एंड जो हेल्थ आपको अब तक गिविंग नहीं लग रही थी, जो हेल्थ आपको नेगेटिव नेगेटिव लग रही थी पिछले कुछ टाइम से, उसमें यहाँ पर पॉजिटिव चेंज यहाँ पर ऑफकोर्स आते हुए दिखता है, राइट। अपने सर का ख्याल रखें आप। अगर किसी को माइग्रेन इश्यूज़ है या बहुत ज़्यादा वरीसम वाली एनर्जी है तो वो भी यहाँ पर जाते हुए दिखती है विद द टेम्परेंस कार्ड शोइंग। एंड बैक इश्यूज़ इफ़ पॉसिबल, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बैक इश्यूज़ है तो वो भी यहाँ पर रिलीज़ होते हुए दिखता है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू योर इमोशनल बिलीफ ऑल्सो। और कहीं ना कहीं इमोशनली बिलीफ थोड़ा नेगेटिव गया होगा पिछले कुछ टाइम से कैप्रिकॉर्न आपका, उस नेगेटिव बिलीफ को रिलीज़ करिए और यहाँ पर डेफिनेटली आपकी हेल्थ सुधरते हुए दिखती है इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए करियर, वर्क एंड फाइनेंसेस वाइज कैप्रिकॉर्न का 2025 का साल कैसा रहने वाला है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। वाओ, लुक एट दैट। काफ़ी वरीसम की एनर्जी थी अब तक आपकी, वर्क को लेकर, काम को लेकर चीज़ें ठहरी हुई थी, नहीं हो रही थी आपके फेवर में, बट वो यहाँ पर सब ख़त्म होते हुए दिखता है बिकॉज टेम्परेंस कार्ड ये सारी पॉजिटिव एनर्जी और बैलेंस लेकर आएगा आपके लिए। जो आपको लग रहा था कि अब तो ये हो ही नहीं सकता, अचानक से ये एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी 2025 आते आते। 2025 में आप एंटर करोगे एंड यू विल स्टार्ट टू फील द शिफ्ट इन द एनर्जीज, स्पेशली पोस्ट मार्च। ये सब आप फील करने लग जाएंगे। अपने आसपास के लोग जो आपको थोड़ा नेगेटिव फील कराते हैं या लो एनर्जी में ले जाते हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। पास्ट में जो चीज़ें बिगड़ी हैं आपके करियर में, उनसे सीख कर आगे बढ़ना है ना। ये नहीं कहना है कि ये मैंने पहले किया था और अब मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। ऑफकोर्स यहाँ पे नई चीज़ें होते हुए दिखती हैं, तो आई डोंट सी कि वाई विल यू रिपीट द थिंग्स दैट यू आर ट्राइंग टू डू इन 2024। बट अगैन उस पास्ट के बैड एक्सपीरियंस से डरना नहीं है, हताश नहीं होना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जजमेंट कार्ड सेकंड चांसेस दिखाता है, सेकंड अपॉर्चुनिटी दिखाता है। जिनको लेकर आप काफ़ी लड़ रहे थे, अंदर ही अंदर लड़ रहे थे, उनमें तेज़ी आते हुए दिखती है। करियर और फिनेंसेस में तेज़ी आते हुए दिखती है। यू फेल्ट लाइक कि शायद अब बात नहीं बनेगी, बट ये बात यहाँ पर अब बनते हुए दिखती है। पैसों का आना दिखता है यहाँ पर। काफ़ी टाइम से आप में से कुछ लोग बहुत ही ऐसा लग रहा होगा कि मनी फ्लो तो हो ही नहीं रहा है, जो होता भी है वो कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है, राइट। ऐसी एनर्जीज होंगी, बट यहाँ पर विद 6 ऑफ पेंटिकल शोइंग एंड दिस बैलेंस कार्ड, दिस बैलेंस, तराजू का बैलेंस शोइंग, ये काफ़ी कुछ बैलेंस आपके लिए लेकर आने वाला है। अपने पॉकेट में अगर आप पैसे रखते हैं, स्पेशली मैन, आप लोग पैसे रखते हो वॉलेट में और कई बारी आई डोंट नो, आई फीलिंग लाइक वॉलेट गिर जाता है या फिर वॉलेट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो पता नहीं खो गई। पॉकेट एंड वॉलेट से अगर आप एसोसिएट कर पा रहे हो तो भी ये कॉन्फर्मेशन है आपके लिए कि अगर वॉलेट में बहुत सारे पैसे रखते हैं आप तो ऐसा ना करें, राइट। वॉलेट का ध्यान रखें। ऑफ दैट समथिंग ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी नया स्टार्ट दिखाता है। ऑफ कोर्स करियर के मामले में आप में से कुछ लोग नया करियर चूज़ कर सकते हैं, नया करियर, नया प्रमोशन, नया बिजनेस, ये सब यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहेगा काफ़ी, बहुत बहुत इन टर्म्स ऑफ करियर आपके लिए बहुत बहुत स्टेबिलिटी आप फील करेंगे, बैलेंस आप फील करेंगे आफ्टर ऑल दैट हार्डशिप, आफ्टर ऑल दैट यू नो मेहनत। उस मेहनत का फल आपको आगे आने वाले साल 2025 में मिलते हुए दिखता है, राइट। लेट्स सी मोर। कैप्रिकॉर्न की स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। 2024 में काफ़ी लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुए हैं एंड अप्रैल के बाद ये चेंज होते हुए दिखता है। देखिए अप्रैल तक थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में भी जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं उनके लिए अप्रैल के बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें सही होने लग जाएंगी। आपको लगेगा कि यस ये स्पिरिचुअल पाथ है मेरा,
अगर आप अब तक खोज रहे थे कि मेरे लिए क्या मंत्र है, क्या साधना है, तो वो आपको अप्रैल के बाद और क्लैरिटी के साथ दिखना शुरू हो जाएगा। काफ़ी लोग जो मेंटली अपने आप को केस्ड फील कर रहे थे ना, वो भी यहाँ पर हटना शुरू हो जाएगा। मेडिटेट आप करोगे, काफ़ी ध्यान करोगे। देखिए, प्रे करते हैं कुछ लोग यहाँ पर, और उस प्रेयर का यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी आपको मिलते हुए दिखता है, राइट। तो स्थिरता आएगी आपके लाइफ में, और स्थिरता आपको इनकलकेट करने की ज़रूरत भी है। सारे टाइम दिमाग जो चलता रहता है उसको पॉज करने की भी ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग एज एन एडवाइस फॉर यू। ऑल इन ऑल यू विल फील कि जिस स्पिरिचुअल पाथ पे आप हो, उस स्पिरिचुअल पाथ का आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है तेजी से। स्पेशली आफ्टर अप्रैल, लक विल बी ऑन योर साइड। ये स्पिरिचुअली भी व्हील ऑफ फॉर्चून आपको दिखाएगा और जताएगा कि येस, यू आर ऑन द राइट पाथ स्पिरिचुअली, एंड इट विल स्टार्ट टू शो द रिजल्ट ऑफ स्टेबिलिटी मेंटली, इमोशनली, एंड ऑल इन ऑल फैमिली वाइज ऑल्सो। कहीं ना कहीं जब आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे होते हो तो सिर्फ वो आपकी एनर्जीज को अफेक्ट नहीं करता है, आपके आसपास लोगों को, आपके फैमिली फ्रेंड्स जो भी क्लोज हैं, क्लोज रिलेटिव, क्लोज आपके लव्ड वंस है ना, उनको भी पॉजिटिवली वो अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट कि आपको मन की शांति मिल रही है, बट आपके आसपास की एनर्जीज भी बदलने लग जाती हैं पॉजिटिवली। सो स्पिरिचुअली भी उस तरीके का ग्रोथ आपके लाइफ में आते हुए दिखता है in 2025. परफेक्ट। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी, क्या कुछ एडवाइस रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर द कमिंग ईयर ऑफ 2025? एडवाइस फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। Yes, of course, there's going to be a balance. एंड जो आप में से कुछ लोगों को शायद वर्क फ्रंट पे किसी तरीके का अगर नेगेटिविटी को झेलना पड़ा था, तो वो यहाँ पर रिलीज़ होते हुए दिखते हैं। अगर किसी ने आपके ऊपर किसी तरीके का नेगेटिव ब्लेम लगाया था जिसका आपसे कुछ लेना देना नहीं था, तो वो भी यहाँ पर चीज़ें क्लियर होते हुए दिखती हैं। लोगों को, आसपास लोगों को भी पता चलेगा कि ये ब्लेम जो था, ये नेगेटिव ब्लेम था, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं था, राइट। आई फील लाइक हो सकता है काम पर आप लोगों में से किसी लोगों ने उस तरीके का सिचुएशन झेला हो जहाँ पर आपको गलत ब्लेम लगाया गया हो, बट वो चीज़ें यहाँ पर सामने आ जाएंगी कि दैट यू वर नॉट रॉन्ग, राइट। और ये देखिए, काफ़ी टाइम से जब चीज़ें नेगेटिव होती हैं ना, तो हमारे अंदर एक डाउट आ जाता है, बट ये डाउट अब पीस में चेंज होने वाला है। रिलेशनशिप की जो वरी थी वो भी चेंज होने वाली है। अगर कोई रिग्रेट था रिलेशनशिप को लेकर के, तो आपके अंदर एक एम्पैथी को इनकलकेट करके गया है, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप सुधरेगा। यहाँ पर आफ्टर सम ग्रीफ, आफ्टर सम सैड फेस, हैप्पीनेस आते हुए दिखती है। ये जो इनडिसीजन का टाइम था वो ऑनेस्टी में बदलेगा। इनडिसीजन, जो डाउटफुल एनर्जी थी, वो क्लैरिटी में बदलेगी आपके लिए, और काफ़ी कुछ बैलेंस और फ्रीडम आप महसूस करना चालू कर दोगे इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025. अमेजिंग. एंजल गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, फॉर द कमिंग ईयर ऑफ 2025. आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी. लिसन टू योर इंट्यूशन. आपका इंट्यूशन यहाँ पर डेवलप होते हुए दिखता है कि बिकॉज यू आर स्पिरिचुअली गाइडेड ऑल्सो, तो ऑफ कोर्स, एंड विद इन, व्हाट डिड आई से, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो स्पेशली आई मेंट स्पेशली मार्च के बाद आपके लिए चीज़ें एकदम सेलिब्रेशन वाले माहौल में चेंज होने वाली है. टेक इट फ्रॉम मी, राइट. और प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, राइट. जो और अब तक जो कॉम्प्रोमाइजिंग वाली सिचुएशन या स्टेट बनी थी ना, वो भी यहाँ पर चेंज होते हुए दिखती है अगैन, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सेंस ऑफ फ्रीडम आएगा, क्लैरिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी. तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको अब आगे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन और आपके फेवर में बदलनी शुरू हो जाएगी. अपने इंट्यूशन की हमेशा सुनिए. आपकी आदत है आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो अपने इंट्यूशन की सुनिए. विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू वेरी वेरी पॉजिटिवली. अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए, राइट. आप में से कुछ लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स इटसेल्फ यू विल स्टार्ट टू फील चेंजेस, राइट. क्योंकि शनि का साल जा रहा है 2024, जो कि शनि का साल था. यहाँ पे काफ़ी कुछ इम्प्रूव होते हुए दिखता है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, बट ओवरऑल काफ़ी हार्मनी, बैलेंस और एक वेलकमिंग ईयर आपके लिए रहने वाला है कैप्रिकॉर्न 2025. अगर आप में से कुछ लोगों की हेल्थ इशू चल रही थी, तो यहाँ पर वो इम्प्रूव होते हुए दिखती है, बिकॉज ऑफ कोर्स सैटर्न के साल में काफ़ी लोगों ने एनर्जी वाइज, हेल्थ वाइज लो फील करा होगा, बट मंगल का साल, फायरी साल, काफ़ी एनर्जी, ऑप्टिमिज्म, ग्रोथ लेकर आ रहा है आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स, राइट. अमेजिंग.
So this was a very positive and beautiful reading for you Capricorns. I hope ये सारी blessings आपके पास जल्दी जल्दी आएँ और आप बहुत uplifted feel करें, happiness feel करें for the rest of the year. जो भी आपकी manifestation है वो सब की सब fruitful हो, right? So आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं Capricorn. Till then please take care of yourself. And please do not like, share and subscribe to Reva Tarot. It takes a lot of energy to make these videos. And अगर आप उस छोटे से लाइक बटन को हिट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे मेरा हौसला अफजाई होता है, right? I'll see you in the next one. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.